नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। भूले नहीं हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार का होगा हिसाब। सीएम शुभेंदु का टीएमसी पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को नंदीग्राम में आयोजित अभिनंदन सभा में तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले, हत्या और उत्पीड़न की घटनाओं को वह भूले नहीं हैं और हर मामले का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील भी की। शुभेंदु ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता चाहें तो विरोधियों के घरों की ईंट तक निकाल सकते हैं, लेकिन भाजपा ऐसी राजनीति नहीं करती। स्पष्ट कहा कि सभी मामलों में कानूनी रास्ते से कार्रवाई होगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। फाल्ता विधानसभा के बाद अब डायमंड हार्बर नगरपालिका से बाहर हो सकती है तृणमूल। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट गंवाने के बाद अब तृणमूल डायमंड हार्बर नगरपालिका से भी हाथ धोने वाली है। सोमवार को डायमंड हार्बर नगरपालिका के 8 तृणमूल पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा जाकर सौंप दिया। डायमंड हार्बर एसडीओ दफ्तर में सभी ने सामूहिक इस्तीफा पत्र सौंपा। इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। मालूम हो कि यह नगरपालिका में कुल 16 वार्ड है, जिसमें सभी पर तृणमूल का कब्जा रहा है। अब फाल्ता सीट हारने के बाद तृणमूल के कई पार्षदों ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। इस्तीफा देने वाले तृणमूल पार्षदों का कहना है कि वे लोग चाहते हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो अब नई सरकार ही निकाय में भी विकास का काम करे। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची कोलकाता पुलिस, एलईडी मॉनिटर उठाकर ले गई। कोलकाता पुलिस सोमवार को दोपहर बाद अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची। अवैध निर्माण विवाद के बीच कोलकाता पुलिस डायमंड हार्बर स्थित तृणमूल सांसद के घर पहुंची। हालांकि पुलिस के आने का कारण स्पष्ट नहीं है। कई कोलकाता पुलिस अधिकारी घर में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के घर से बड़ा एलईडी मॉनिटर ले जाते हुए देखे गए हैं। इसके कुछ देर बाद घर के बाकी सदस्य दूसरी गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस सब की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। जमीन अधिग्रहण पर बंगाल सरकार ला रही नया कानून। औद्योगिक एस्टेट पर शमिक भट्टाचार्य ने कही ये बात। भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार जमीन अधिग्रहण को लेकर नई नीति लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। बंगाल में नए उद्योग लाने के लिए सकारात्मक काम किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि सिंगूर में कई लोग औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने को इच्छुक थे, लेकिन तत्कालीन सरकार उसके पक्ष में नहीं था। उस समय सरकार ने सहयोग नहीं किया। आज स्थिति ऐसी है कि बंगाल में उद्योग धंधे, कल कारखाने एक के बाद एक बंद होते गए हैं। फाल्ता में ऐतिहासिक हार के बाद अभिषेक बनर्जी ने जहांगीर खान को कहा विश्वासघाती। शुभेंदु अधिकारी बोले, ये तो बस शुरुआत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 24 मई का दिन तृणमूल कांग्रेस के लिए ब्लैक संडे साबित हुआ। दक्षिण 24 परगना की फाल्ता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान के नतीजों के बाद पार्टी में घमासान मचा है। इस ऐतिहासिक बेइज्जती के बाद पार्टी ने अपने उम्मीदवार के विश्वासघात पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस न केवल चुनाव हारी बल्कि शर्मनाक तरीके से चौथे नंबर पर पहुंच गई। बीजेपी के देबांशु पांडा ने यहां 1.09 लाख से अधिक वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की। अब टीएमसी इस हार के लिए अपने ही उम्मीदवार जहांगीर खान को विश्वासघाती बता रही है। टीएमसी में बगावत। काकोली घोष दस्तीदार का इस्तीफा। आईपैक पर फोड़ा हार का ठीकरा। ममता को दी सलाह, भूनीफोड़ संस्थाओं से बचें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद अब पार्टी का अंतर्कलह सामने आ गया है। बारासत से सांसद और कद्दावर नेता काकोली घोष दस्तीदार ने बारासत संगठनात्मक जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने पार्टी की चुनावी रणनीति बनाने वाली पेशेवर संस्था आईपैक सीधा हमला बोला है। काकोली ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ साफ कहा है कि पार्टी को बाहरी भूनीफोड़, घर तोड़ने वाली
एजेंसियों की बजाय अपने पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना चाहिए। फाल्ता में भाजपा की बंपर जीत, शुभेंदु अधिकारी बोले, विकास के माध्यम से चुकाएंगे यह आरण। फलता विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल के हार बार मॉडल में बदल गया है। रविवार को सोशल मीडिया पर जारी एक राजनीतिक संदेश में मुख्यमंत्री अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी देबांशु पांडा को भारी जनादेश देने के लिए फाल्ता की जनता को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा ने लोगों से 1 लाख वोटों से जिताने की अपील की थी, लेकिन जनता ने उससे भी अधिक समर्थन दिया। उन्होंने दावा किया कि जीत का अंतर 1,08,000 वोटों को पार कर गया है। फाल्ता में बीजेपी की प्रचंड जीत, 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीते देबांशु पांडा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने जीत हासिल कर ली है। यह वो सीट है जहां पहले टीएमसी का कब्जा था, लेकिन इस बार चुनाव में इतनी गड़बड़ी हुई कि पूरा मतदान रद्द करना पड़ा और दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। दोबारा हुई वोटिंग की मतगणना में बीजेपी ने 1 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। मतगणना में पहले नंबर पर बीजेपी के देबांशु पांडा रहे और उन्होंने जीत हासिल की। उन्हें कुल 1,49,666 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी रहे और उन्हें 40,645 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला रहे और उन्हें 10,084 वोट मिले। और चौथे नंबर पर टीएमसी के जहांगीर खान रहे, जिन्हें बेहद कम वोट मिले। फाल्ता की हार के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, लोग डरे हुए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित हुए थे। आज 24 मई है। भाजपा को एक और सीट मिली है। ममता बनर्जी ने उसी दिन फेसबुक लाइव पर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा नतीजे घोषित होने के बाद ममता सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आई। इस बार तृणमूल सुप्रीमो ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल को 220 से 230 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन पासा पलट गया। ममता बनर्जी ने अपने संक्षिप्त संदेश में सरकार पर हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा, आपको नमाज की आवाज नहीं चाहिए, आवाज सीमित करें, सबके लिए एक जैसे नियम बनाएं, आप किसी के अधिकार नहीं छीन सकते। तृणमूल में संगठनात्मक फेरबदल, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तृणमूल ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मदन मित्रा को दमदम लोकसभा संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में यह नियुक्ति की गई है। पार्टी ने मदन मित्रा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही श्री दीपदास को दक्षिण कोलकाता तृणमूल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने उनके संगठनात्मक दायित्वों के सफल निर्वहन की भी कामना की है। सीएम शुभेंदु अधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति, कोलकाता में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा राज्य में अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा किए जाने के बाद कोलकाता नगर निगम केएमसी ने विभिन्न स्थानों पर नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। रविवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने तिलजला, कस्बा और बेलिया घाटा समेत कोलकाता के 6 इलाकों में अवैध निर्माणों को गिराने का अभियान चलाया। निगम अधिकारियों के अनुसार गिराए जा रहे अवैध निर्माणों में से हर एक का संबंध किसी स्थानीय तृणमूल नेता से है। भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती देंगी ममता। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 20 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को घोषणा की कि वह भवानीपुर सीट के चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती देंगी। ममता ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगी। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी को अपने पक्ष पर भरोसा है तो फॉरेंसिक जांच कराई जाए। बताते चलें कि हाल में संपन्न चुनाव में ममता को मुख्यमंत्री रहते अपने घर की सीट और राजनीतिक गढ़ रहे कोलकाता के भवानीपुर में वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया,
ईवीएम में गड़बड़ी कर वोट लूटे गए। ममता का भाजपा पर हमला। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर भाजपा की भारी जीत के बीच चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ममता ने भाजपा और केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा और हाल में बंगाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर वोट लूटे गए। ममता ने अपने एक्स हैंडल पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि चुनाव प्रक्रिया में व्यापक धांधली हुई और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद से विपक्षी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को लगातार डराने का प्रयास किया जा रहा है। ममता के कलेजे अभिषेक बनर्जी की जिद और आईपैक के नौसिखिए लड़के लड़कियों के कंट्रोल ने दीदी की सल्तनत को कर दिया मटियामेट। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में ऐतिहासिक शिकस्त झेलने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े आंतरिक गृह युद्ध से घिर गई है। लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद वरिष्ठ सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने 12/7 जिला अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के भीतर मचे घमासान को पूरी तरह चौराहे पर ला दिया है। बंगाल में पाड़ाई समाधान परियोजना पर ब्रेक, सभी नगर पालिकाओं में भुगतान रोका गया। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की बहुचर्चित पाड़ाई समाधान परियोजना पर राज्य की नई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के नगर एवं शहरी विकास विभाग ने फिलहाल सभी नगर पालिकाओं में इस परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों और भुगतान प्रक्रिया को रोक दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार अब इस योजना के तहत हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और वास्तविक आवश्यकता की विस्तृत जांच कराना चाहती है। इसी वजह से जिन परियोजनाओं का टेंडर हो चुका था और ठेकेदारों को कार्यादेश भी मिल गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा के कारण काम शुरू नहीं हो पाया, उन परियोजनाओं को भी रद्द कर दिया गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस की छापामारी, मॉनिटर समेत कई सामान जब्त, अवैध निर्माण का मिला था नोटिस। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस की टीम ने छापामारी की है। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर से मॉनिटर समेत कई चीजें जब्त की हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। अभिषेक बनर्जी का घर 188A हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित है। आज सोमवार 25 मई को कोलकाता पुलिस टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची और मॉनिटर समेत कई सामान लेकर चली गई। इस मामले में बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस दे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में अभी पुलिस टीम की ओर से स्पष्ट जानकारी आना बाकी है। बंगाल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा, गणित के प्रश्नों की कठिनाई पर उठे सवाल। बंगाल में रविवार को ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। नई सरकार बनने के बाद यह पहली राज्यव्यापी परीक्षा थी। पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना या नकल की शिकायत नहीं मिली। हालांकि परीक्षा के बाद बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने गणित के प्रश्नों की कठिनाई और लंबाई को लेकर असंतोष जताया। परीक्षार्थियों का कहना था कि गणित के कई प्रश्न जरूरत से ज्यादा जटिल और लंबे थे, जिसके कारण निर्धारित समय में सभी प्रश्न हल करना संभव नहीं हो सका।